अब हम छठे भाव की बात करते हैं। तो छठे भाव से शत्रु, रोग, ऋण, शरीर में मूत्रनली, किडनी, बड़ी आंत, हर्निया, पेट दर्द, मामा, ननिहाल, मित्र, पीड़ा, सौतेली माता, चिंता, शंका, निष्फलता, झंझट, परिश्रम, परेशानी, उलझन, जल का भय और योग, ऐसी बातें छठे भाव से देखी जाती है। पीठ में स्थित रीढ़ की हड्डी के नीचे जहाँ अग्नि चक्र होता है, जहाँ से कुंडलिनी जागृत होती है, वह भाग भी कुंडलिनी जागरण का इसी घर से देखा जाता है। तो मुख्य रूप से ये जो छठा घर है, इस छठे घर में जैसे रोग की बात करें तो रोग, अब किस प्रकार का रोग, इसके अलावा जैसे नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है या नाभि के आसपास का जो हिस्सा है, जहाँ किडनी आती है, बड़ी आंत आती है, हर्निया होने की संभावना रहती है, पेट का दर्द होता है, कोई घाव है, इसके अलावा मूत्र नली का कोई रोग है वो देखा जाता है। इसके अलावा शत्रु के बारे में देखा जाता है। परिवार की बात करें तो मामा परिवार, ननिहाल परिवार यानी नाना नानी का परिवार देखा जाता है, और सौतेली माता, इसका परिवार, इनके बारे में देखा जाता है। इसके अलावा चिंता, शंका, निष्फलता, झंझट, परिश्रम, परेशानी, उलझन, ये देखी जाती है। पानी से होने वाले भय के बारे में, इसके बारे में देखा जाता है। अब किसी घर का स्वामी अगर इस भाव में बैठ जाए तो उस घर के सुख को बिगाड़ देता है। तो जैसे यहाँ पर जैसे वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये लग्न की हानि करेगा। या यहाँ पर हम देखें तो जैसे ये तुला राशि है और तुला का स्वामी शुक्र है, शुक्र जो है यहाँ पाँचवें भाव में बैठा हुआ है, तो पाँचवें भाव की हानि करेगा। तो ये एक उदाहरण आपको बताया है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तथा बड़ी ही झंझट, परिश्रम और परेशानी के बाद उस भाव का सुख मिल पाएगा। पाप ग्रह होता है तो उत्तम होता है, जैसे कि यहाँ पर पाप ग्रह बैठा हुआ है शनि, तो ये एक उत्तम है कि ये अब कहीं हानि नहीं करेगा। यदि शुभ ग्रह भी यहाँ वक्री हो जाए और बैठ जाए तो भी नुकसान नहीं करता। शुभ ग्रह में जैसे मंगल ग्रह है, तो अगर वो यहाँ वक्री होकर बैठा हुआ है तो हानि नहीं करेगा। यदि गुरु छठे भाव के हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हानि नहीं करता, दोष नहीं लगता और पूर्ण फल देता है। यदि शुक्र छठे भाव के हैं तो ठीक है, और उसके भी पूर्ण फल मिल जाते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं लगता। अगर तुला लग्न में छठे में शुक्र है तो लग्नेश होकर उच्च में है, तो ऐसे में महादशा अच्छी नहीं जाती बल्कि सामान्य से ठीक जाती है। तो जैसे कि यहाँ तुला लग्न होता है तो यहाँ मीन राशि आएगी, और मीन राशि शुक्र की नीच राशि है, शुक्र की उच्च राशि है। तो ऐसे में शुक्र की जो महादशा है वो इतनी अच्छी नहीं जाएगी। अगर यहाँ तुला लग्न नहीं होकर कोई दूसरा लग्न होता है, तो ऐसे में यहाँ अगर छठे भाव में शुक्र भी बैठा हो तो इस स्थिति में महादशा उत्तम व्यतीत होती है। छठे भाव में अगर पाप ग्रह होता है, जैसे यहाँ शनि बैठा है, तो उत्तम होता है, या फिर दो पाप ग्रह हों, और तो ऐसी स्थिति में से राहु केतु भी यहाँ बैठे हों तो और भी उत्तम होगा। पर और ज़्यादा पाप ग्रह बैठे हों तो छठा घर या पाप मध्यस्थ में हो, जैसे कि पाँचवें और सातवें घर में भी पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में मूत्र नली के रोग हो सकते हैं। मूत्र नली से संबंधित रोग, क्योंकि यहाँ पर यदि शुक्र भी बैठा हो, शुक्र पीड़ित हो, तो मूत्र नली के रोग। काल पुरुष में यदि कन्या राशि पीड़ित हो, कन्या राशि इसमें कहीं पर भी हो, जैसे ये यहाँ पर ये कन्या राशि यहाँ केतु से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में या फिर कन्या लग्न में भी हो और पीड़ित हो, या फिर बुध हो और वो पीड़ित हो, तो जातक की किडनी खराब होने की संभावना या उसके बदलने के योग बनते हैं। इस योग से बार बार पथरी होने के योग भी बनते हैं। तो इस बात पर विशेष हमें ध्यान देना है कि जो कन्या है वो पीड़ित ना हो। और इसके अलावा जैसे यहाँ छठा भाव, ये छठा राशि जो है कन्या राशि है, ये केतु से पीड़ित है। अब जातकों की बात करते हैं, तो ऐसे जातक का जो वकील होते हैं, तो दीवानी वकीलों के लग्न भाव और दशम भाव का अक्सर छठे भाव के साथ यदि संबंध होता है तो वो वकील होते हैं। यदि लग्नेश का लग्न का यहाँ छठे भाव से संबंध है,
या फिर 10वें भाव का छठे भाव से संबंध है तो ऐसे जातक वकील होते हैं। षष्ठेश यदि केंद्र में बैठा होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का जो मंगल इसका भाव है, मंगल इसका ग्रह है, तो वो अगर लग्न में बैठा होता है तो छठे भाव का संबंध षष्ठेश यदि केंद्र में बैठा होता है तो ऐसे जातक भी जो होते हैं वो वकील होने की उनकी संभावना बनती है। छठे घर का संबंध अष्टम भाव से अगर होता है, यानी कि ये अष्टम भाव मृत्यु का घर है, तो जातक की दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है या फिर हत्या हो सकती है। अब यहाँ पर शनि जो है, हालांकि ये नीच राशि का नीच ग्रह बैठा है तो ये शुभ फल देगा। नीच शनि की जो है तीसरी दृष्टि होती है, तो पहली दूसरी तीसरी दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखता है। तो ऐसे में वैसे तो छठे घर का संबंध यदि अष्टम से हो तो जातक की दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है, ऐसा बताया गया है। पर ये चूँकि अशुभ ग्रह है इसलिए यहाँ पर इसका शुभ फल प्राप्त होगा। यहाँ वैसे हालांकि ये जो कुंडली मैंने ली है इसमें इसके डॉक्टर बनने के योग हैं। इसके बारे में मैं आपको जब मैं अष्टमेश के बारे में पढ़ूंगा तब आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। छठे या छठे से यानी कि 11वें ग्रह से संबंध हो तो दुर्घटना या हत्या में मृत्यु के योग बनते हैं। छठे या छठे से छठे यानी कि 11वें ग्रह से, तो हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 11वां ग्रह है। तो 11वें ग्रह का छठे से छठा, तो ये यहाँ से छठे से और यहाँ से ये छठा, तो छठे का इस छठे से अगर संबंध बनता है तो ऐसे में जातक की हत्या में मृत्यु के योग बनते हैं। ऐसे योग में परस्पर महादशा और अंतर्दशा में मारक अंतर्दशा में ऐसे योग बन सकते हैं, अतः ऐसे समय जातक को सावधान रहना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार की महादशा आती है, महादशा कैसी कि ये जो राशि है, इस राशि का जो ग्रह है उसकी यदि महादशा चलती है तो उस विशेष महादशा में जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये रहा पूरा हाँ छठे भाव के बारे में जानकारी। धन्यवाद।